हो सकता है लोग आपका मजाक आज उड़ाएं, हो सकता है लोग ताना कसे, फिबतियां कसे, हो सकता है, होता ही होगा, होना चाहिए भी सही, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों पे ही ताने कसे जाते हैं। पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आते जाते पिन मारते होंगे तुम्हारे गुब्बारे के अंदर। हम यहां से तुम्हारे गुब्बारे में हवा भरेंगे, बाहर जाते कोई ना कोई बैठा होगा कालनेमी। कालनेमी भी बहुत है, और रावण ने भेजा कालनेमी को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए, क्योंकि रास्ता रोका जाएगा हर उस आदमी का जो एक अच्छा काम, एक बड़ा काम, एक शानदार काम, एक शौर्यवान काम करने निकला है, उसका रास्ता रोका जाएगा। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, सुखैन वैद्य ने बोला हनुमान। ऐसी हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, अ शिप इज ऑलवेज सेफ इन द हार्बर। पानी का जहाज हमेशा सुरक्षित बंदरगाह पे होता है, लेकिन वहां रहने के लिए बना नहीं है यार। पानी का जहाज बंदरगाह पे ही सुरक्षित होता है, दुनिया कहती है, लेकिन वहां रहने के लिए बना नहीं है। रहने के लिए कहां बना है? समुद्र के अंदर जाए, तूफानों से लड़े, लहरों से लड़े, अटखेलियां खेले, जहां जाना है जाए, लौटे लौटे ना लौटे ना लौटे, लेकिन एटलीस्ट जिसके लिए बना है उसके लिए तो जाए कंफर्टेबल। लेकिन कहां है? बंदरगाह पे। उड़ने वाला जहाज कहां ज्यादा सुरक्षित है? एयरपोर्ट पे। कोई तकलीफ नहीं है। जेट एयरवेज के खड़े हैं, मैं देखता हूं, कोई तकलीफ नहीं है साला। लेकिन क्या वहां रहने के लिए बने थे क्या यार? हां जी, वो आसपास की एयरलाइन जाती होंगी तो मुंह चढ़ाते होंगे उसको साले को, हम फिर गए, तू साले यहीं रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सामने ऑफ कर जाएंगे आप अगर एयरपोर्ट से उड़े नहीं तो यार। तो टाइम है आपका कंफर्टेबल सिचुएशंस को छोड़ देने का और आगे बढ़ जाने का। मेरी आपसे बड़ी सिंपल सी गुजारिश है, जो मैं आपको 11 कमांडमेंट्स बताना चाहता हूं। उसमें पहला कमांडमेंट यह है कि कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना हो, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी, और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही। बात समझ में आ रही है तो बोलो हां। टुडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशंस को जितनी जल्दी हो जाए उसको त्याग कर दीजिए आज यार। कंफर्टेबल मत रहिए जिंदगी में, अनकंफर्टेबल रहिए। मैं बार बार बोलता हूं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, स्थिति खराब कम होती है, आपकी हरकतें उसको और ज्यादा खराब कर देती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, टेंशन में आ जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, 75% मेडिकल दुकानें तो खामाखाही चल रही हैं क्योंकि आप टेंशन में हो। ये दुकानें बंद हो जाएं अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स ठीक हो जाए। तुम्हारी टेंशन, और देखो प्रॉब्लम तो आज रहेगी कल नहीं रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम के कारण जो बीमारी आ गई साली वो जिंदगी भर रहती है। टेंशन ली, शुगर हो गई, जिस कारण टेंशन ली थी वो तो साला 3 दिन में खत्म हो गई। शुगर साली परमानेंट होगी, लो कर लो काम, है ना। कहते हैं आज वही आज है जिसकी फिक्र तुमको कल थी। आज वही आज है जिसकी फिक्र तुमको, कुछ हुआ क्या तो मस्त रहो यार ना। फिर बहुत मेहनती किसान था, वो बहुत मेहनत से अपने खेत की रक्षा करता था, बीज बोता था, फसल उगाता था, उसको काटता था और पैसे कमाता था। बड़ा ईमानदार था अपने काम के अंदर। लेकिन अब उसका खेत बहुत बड़ा हो गया, पैसे उसने कमा लिए, तो आसपास का भी जमीन उसने खरीद लिया। अब उसको एक सपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ा। अब उसको लगा मेरे से अकेले से नहीं होगा, तो मुझे कुछ ना कोई आदमी चाहिए जो मेरी सपोर्ट कर सकता हो। तो उसने इंटरव्यू लिया 2-4 लोगों का कि यार क्या तुम मेरे खेत में मेरी सपोर्ट करोगे, ये तुम्हारा सैलरी है। तो 4-5 लोगों से उसने सवाल पूछे कि तुमको एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है और तुम कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो सब लोगों ने उसको अलग अलग जवाब दिए। उसको किसी का जवाब समझ नहीं आया तो उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। एक लड़के से उसने सवाल पूछा कि तुम क्या करोगे, कैसे करोगे। तो उस लड़के ने बड़ा अटपटा जवाब दिया, समझ उसको नहीं आया, लेकिन उसने उस जवाब के कारण उसको रख लिया। उसने बोला तुम क्या करोगे। वो बोला आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, जब बहुत तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। तो उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसके अटपटे जवाब के कारण उसको रख लिया। इसका पता नहीं क्या मतलब है, देखते हैं।
अब वो दोनों खेत की रक्षा करने लगे, बढ़िया फर्स्ट क्लास फसल होती थी, काटते थे। एक बार रात को जो मालिक था उस खेतों का, उसने दौड़ते दौड़ते ढूंढा उस आदमी को जिसने उसको नौकरी पे रखा था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज को, और दौड़ते दौड़ते गया क्योंकि बहुत तूफान आ गया। तो उसको लगा यार ये फसल मेरी खराब हो जाएगी और जितने भी जानवर बंधे हुए हैं ये सब इधर उधर भाग जाएंगे। तो फटाफट, देखो सो रहा है पागल आदमी इतना तूफान में, तो कम से कम उसको फसल की रक्षा करनी पड़ेगी, ऊपर कुछ डाले, कुछ करे, जानवरों को पकड़े, ये देखे। और वो अंदर गया तो वो आराम से मस्त सो रहा था। उसने बोला उठ, तेरे को पता नहीं कि तेरी नौकरी क्या है? उसने बोला मैंने तो कहा ही था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसने कहा ये पागल बेवकूफ आदमी है, कहां मेरे पल्ले पड़ गया है, मैं खुद ही करता हूं, तो जब तक जागेगा तब तक काम हो जाएगा। वो फटाफट जाके देखा, उसने जितने उसके पशु थे वो फर्स्ट क्लास तरीके से उसने बांध के साइड पे ऑलरेडी रखे हुए थे। जितनी फसल थी उसकी बढ़िया तरीके से उसने चौकीदारी कर रखी थी कि कोई तकलीफ नहीं है। उसने बोला जाके सो जाओ, मैंने काम ऑलरेडी पहले से कर रखा है। आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। उसको समझ में आया, इसका मतलब बड़ा सिंपल ये था कि जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले करके रख लेना चाहिए। तो ये जो 1893 में हेनरी नाम का एक लड़का अपनी माशूका के साथ रहता था। उसके साथ एक गर्लफ्रेंड थी हेनरी की। अब हेनरी की जो गर्लफ्रेंड थी, हेनरी ने उस गर्लफ्रेंड को डंप कर दिया, धोखा दे दिया। अब वो गर्लफ्रेंड जब अपने घर गई, उसने अपने भाई को अपनी आप बीती बताई। अब उस भाई को बहुत गुस्सा आया, भाई ने रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर निकालने के बाद हेनरी के घर गया और हेनरी को शूट कर दिया। हेनरी को जैसे ही शूट किया, हेनरी गिर गया और वो गोली उसको छूते हुए पीछे एक पेड़ था उसमें जाके धंस गई। अब हेनरी गिर गया, हेनरी गिर गया। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर चुका है, उसने अपने आप को शूट कर लिया। उसने अपने आप को शूट कर लिया। उसकी बहन को पता चला, उसकी बहन ने अपने आप को शूट कर लिया। भाई भी गुजर गया और बहन भी गुजर गई। अब हेनरी की गोली सिर्फ कान से लग के पेड़ में लगी थी। हेनरी खड़ा हो गया, हेनरी ठीक हो गया, हेनरी की जिंदगी चलने लगी। इस घटना को 20 साल गुजर गए। हेनरी अपने घर का निर्माण कर रहा था। हेनरी ने जब घर का निर्माण किया, उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी। अब उसको लकड़ी की जरूरत पड़ी, उसने दूर कहां जाऊं, ये पेड़ से ही काट लेता। अब वो गोली पेड़ में धसी हुई है 20 साल पहले, और 1913 के अंदर ये घटना घटी। 1893 में शूट हुआ, 1913 में उसने पेड़ काटना शुरू किया। अब उसने कहा पेड़ कैसे कटेगा, उसने डायनामाइट लगा दिया। अब जैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट हुआ, गोली उड़ी और सीधा उसके माथे के बीच में जाके लगी, और हेनरी की डेथ 20 साल के बाद हो गई। कर्म फल भोगना पड़ता है, आज कल परसों, और जितना लेट होगा उतना सूद। वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया। पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था, बेचारा कुछ कर नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े वाले लड़के पे एक मारा। अब बड़े वाले लड़के का बस ना मां पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेटा उसको दिया। दुकानदार ने मैनेजर को सपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वो आदमी वही था जो दुकानदार जिसने मैनेजर को मारा। तो मैं आपको बता दूं, एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है।